जी बिल्कुल, जिला ननकाना साहब में कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन NA 118 का हो रहा है और इसके साथ साथ सुबह पंजाब में जो सूबाई असम्बली के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी जिला ननकाना साहब के 4 हलकों में सूबाई इलेक्शन हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि नेशनल असम्बली के हल्का 118 में ज़िमनी इलेक्शन में कौन कौन से उम्मीदवार हैं और उनके साथ साथ ननकाना साहब के जो चारों सूबाई हल्के हैं उनमें किन लोगों ने अपने पेपर जो हैं वो जमा करवाए हैं या कौन से वो लोग हैं जो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ननकाना साहब के हल्का NA 118 ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि 8 कैंडिडेट हैं। उनमें सबसे पहले कैंडिडेट जो हैं वो हैं पीर अजाज अहमद शाह साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं और उनके साथ साथ डॉक्टर शिजरा मनसब खल साहिबा हैं जो कि साबिक मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं। इनके साथ साथ जो हैं मार सईद अहमद जफर पडियार साहब जो साबिक MNA हैं उन्होंने भी अपने कागज जमा करवाए हैं और राना जमील हसन अल मारूफ गुड खान साहब जो कि साबिक MP हैं उन्होंने भी अपने पेपर जमा करवाए हैं। इसके साथ राय फैसल रशीद भट्टी साहब हैं, मलिक शाहजहां डोगर साहब हैं और मलिक जुल्करनैन डोगर साहब भी हैं। इनके साथ एक और कैंडिडेट आगा मोहम्मद अली खान साहब भी हैं। तो इस तरह से टोटल 8 कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने नेशनल असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन में अपने पेपर जमा करवाए हैं। देखिए कि अब इनमें से कौन कौन इलेक्शन तक जाता है क्योंकि 30 तारीख को पोल है। अब हम बात करेंगे PP सूबाई असम्बली के हल्का 131 ननकाना साहब 1 की जो कि गालबन सांगला का हल्का बनता है। उसमें जनाब मियाँ अजाज हुसैन भट्टी साहब हैं, साबिक MP हैं, मोहम्मद आजम साहब हैं, काशिफ अली भट्टी साहब हैं, मोहम्मद आसन रजा वागा साहब हैं, मोहम्मद अदनान अशरफ, एहतशामुल हसन भट्टी, इरफानुल हसन भट्टी, अरशद अली, मलिक सरफराज अहमद वागा, मोहम्मद नवाज, खालिद इस्माइल, मोहम्मद शहबाज मुख्तार और फलक शेर साहब हैं, तारिक सईद साहब हैं, हफीज़ अहमद साहब हैं, तारिक महमूद साहब हैं, मोहम्मद ताहिर हैं, शाजिया तारिक बाजवा हैं, सुल्तान बाजवा, मोहम्मद हबीब ज़िया, मोहम्मद आरिफ, गुलाम मुस्तफ़ा, मियाँ ज़फ़रुल्लाह खान, मोहम्मद अतीक बाजवा, मोहम्मद इशफाक, मोहम्मद गरीब आलम साहब हैं और इसके साथ साथ जो हैं अमानत अली साहब हैं, मोहम्मद शफीकुर रहमान और मुबर्रा रहमान, सखावत अली, गौहर अमीन, तालिब हुसैन मल्ली, मोहम्मद अरशद शाही, राना जमात अली मासूमी और मुबारक रजा वागा साहब हैं। गालबन ये PP 131 का हल्का ननकाना साहब का वो हल्का है जिसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं और जिनकी तादाद है 35। इसके बाद हम बात करेंगे PP 132 ननकाना साहब 2 की, इसमें से कितने लोगों ने अपने जो है वो पेपर जमा करवाए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पहला नाम है मियाँ मोहम्मद आतिफ जो साबिक MPA भी हैं। उसके बाद है राना मोहम्मद अरशद साहब हैं, ये भी साबिक MPA हैं। इसके साथ राय अली जुल्करनैन खल साहब हैं, राय तौसीफ अहमद खल साहब हैं, नौशेर सुबहान साहब हैं, साजिद खालिद साहब हैं, सज्जाद खालिद खान हैं और शहजाद खालिद उर्फ मून खां हैं, लियाकत अली, मोहम्मद वसीम इरफान, मोहम्मद उस्मान अशरफ, शकीलुर रहमान, मलिक जुल्करनैन डोगर साहब साबिक MPA हैं, मलिक शाहजहां डोगर, सैयद जुबर हुसैन, मार सईद अहमद जफर पडियार साबिक MNA हैं। इन्होंने सूबाई असम्बली के PP 132 में भी पेपर जमा करवाए हैं। शबीर अहमद साहब हैं। इसके साथ हैं मोहम्मद शाहिद, काशिफ शरीफ, मोहम्मद रिजवान, सैयद इमरान अली शाह, मोहम्मद अरशद साई, सैयद नाफे ताहिर और निसार अहमद शामिल हैं। तो इस तरह से PP 132 में टोटल कैंडिडेट जो हैं वो उनकी तादाद 23 है। अब हम बात करेंगे PP 133 की कि PP 133 जो ननकाना साहब 3 का हल्का बनता है उसमें कितने लोगों ने अपने जो पेपर्स हैं इलेक्शन के लिए जो 30 तारीख को पोल हो रहा है उसमें कितने लोगों ने पेपर जमा कराए हैं। तो उसमें जनाब साबिक अराकीन असम्बली हैं जिनमें से मार काशिफ रंगलाई पडियार हैं, सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब हैं और साबिक ही MPA मलिक जुल्करनैन डोगर साहब हैं। इनके साथ साथ साबिक तहसील आजम शहजाद खालिद खान अल मारूफ मून खान साहब ने भी इस हल्का से अपने पेपर जमा करवाए हैं। मलिक शाहजहां डोगर हैं और सज्जाद खालिद खान भी वो उनमें शामिल हैं जिन्होंने पेपर जमा करवाए हैं। इसके अलावा हैदर इमरान रजा, आमिर इकबाल गुज्जर, अली रजा और राय फैसल रशीद भट्टी भी उम्मीदवारों में शामिल हैं। सैयद अफजाल हुसैन शाह साहब, अस्तीफा अली और मोहम्मद आरिफ भट्टी, मलिक मोहम्मद असलम, मार सईद अहमद जफर पडियार, मार शाहिद मंजूर गिल और सुहेल मंजूर गिल के साथ साथ राय कासिम मुश्ताक खर, गुलाम कादिर अलवी, मोहम्मद शफी, पीर सरवर अहमद शाह और नईम अशरफ चद्दड़ ने भी अपने पेपर जो हैं PP 133 ननकाना साहब 3 में सूबाई असम्बली के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पेपर जमा करवाए हैं। अब हम बात करेंगे PP 134 जो कि ननकाना साहब 4 हल्का बनता है। इसमें जो पेपर जिन लोगों ने जमा करवाए हैं उनमें पहला नाम है मियाँ खान साहब का, उसके बाद राना मोहम्मद अफजल साहब हैं जो साबिक मिनिस्टर भी हैं, सूबाई मिनिस्टर हैं, राना नवीद अफजल हैं, उनके साथ राना जमील हसन
खान अल मारूफ गुड खान साहब, ये भी साबिक एमपीए हैं। शेर अफजल खान हैं। राय मोहम्मद असलम खर्न साबिक एमपीए साहब हैं। राना शाहीन इखलाक, शमशुल हक, राना मोहम्मद जुल्करनैन खान, आगा अली हैदर भी साबिक एमपीए हैं। इन्होंने भी पेपर जमा करवाए हैं। इनके साथ साथ जहीर अब्बास, मोहम्मद गरीब आलम, मसूद अहमद, राशिद फारूक, महमूदुल हसन, मार सईद अहमद जफर पटियार साहब जो साबिक एमएनए हैं, उन्होंने भी पीपी 134 में ही अपने सूबाई असम्बली के लिए भी पेपर जमा करवाए हैं। और इसके साथ साथ पीर सरवर शाह साहब ने भी अपने जो पेपर हैं वो जमा करवाए हैं पीपी 134 में। तो इस तरह से पीपी 134 में 17 कैंडिडेट हैं। तो हम अगर बात करें कौमी असम्बली के हल्का में टोटल जो लोगों ने पेपर जमा करवाए हैं उनकी तादाद 8 है। पीपी 131 में जिन लोगों ने पेपर जमा करवाए हैं वो सबसे ज्यादा है, उनकी तादाद 35 है। पीपी 132 में जिन लोगों ने कागज जमा करवाए हैं उनकी तादाद 23 है। और पीपी 133 जो ननकाना साहब और मंडी फैजाबाद का हल्का बनता है, ननकाना साहब 3 भी इसे कहते हैं, उसमें 22 उम्मीदवार हैं। जबकि पीपी 134 जिसमें बुच्चे की बड़ागर सैयदवाला का हल्का है उसमें 17 लोगों ने पेपर जमा करवाए हैं। अब इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका हुआ है, लोगों ने पेपर अपने जमा करवा दिए हैं। पोलिंग जो है वो 30 अप्रैल को होगी। देखते हैं इनमें से कौन से उम्मीदवार किस किस पार्टी में एडजस्ट होते हैं और किस किस पार्टी का टिकट लेने में कामयाब होते हैं। और यह भी देखेंगे कि 30 अप्रैल को जब इलेक्शन होता है तो उसमें कितने कैंडिडेट बाकी बचते हैं जो कि इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, जो कि इलेक्शन में फाइट करेंगे। अल्लाह करे कि इलेक्शन खैरियत से आए और अमन व अमान से आए और इस खित्ते में, हमारे इलाका में और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान कायम रहे। आप सबसे गुजारिश है कि ये इलेक्शन है, गुजर जाएगा, प्लीज़ इसको तहम्मुल, बुर्दबारी, सब्र, हौसले के साथ हमने इन दिनों को गुजारना है। अल्लाह ताला इस इलाका में और इस मुल्क में अमन रखे और खुशहाली लाए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।